अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू खान अकेडमी सांगड़। आज हम सीखेंगे इरे क्या होते हैं, इरे सी प्लस प्लस में क्या होते हैं और किस तरीके से इनको क्रिएट किया जाता है। तो जैसे ही हम जो है ना प्रीवियसली क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि वेरिएबल क्या चीज़ है, बिल्कुल इसी तरीके से वे इरे भी जो है ना एक वेरिएबल की तरह का ही एक चीज़ है। एक छोटी सी डेफिनेशन में लिखी है, ज़रा इसको समझ लें। एन इरे इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर विच कैन स्टोर अ फिक्स्ड साइज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। फिक्स साइज कहते हैं यानी जो ये आपने ये राइट साइड पे जो पैरेंथेसिस देख रहे हैं जिसके अंदर ARR लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है, ये जो 5 है ना दैट इज़ अ फिक्स्ड एलिमेंट साइज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप। बस इसमें एक शर्त सिर्फ ये है कि आप जो भी इरे डिफ़ाइन करेंगे उसका जो डेटा टाइप होगा वो सेम होगा। मसलन अगर आपने इरे जो है ना वो इंटीजर का डिफ़ाइन किया है तो अब आप उसमें सिर्फ़ और सिर्फ इंटीजर के नंबर ही स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो 2 कर लें, 4 कर लें, सेम कर लें। सादा लफ्ज़ों में ये समझें कि इरे जो है ना एक मल्टीपल पीसेस का डेटा है जो कि सेम टाइप का होगा, जिसको इकट्ठा स्टोर कर लेता है ये इस तरह बॉक्सेस में। ये समझे कि अगर हमने 5 जो है ना इरे के जो है एलिमेंट 5 ओपन किए हैं तो ये देखें एक बॉक्स हो गया, 2 3 4 5। अब ये जो भी डेटा आप स्टोर करेंगे वो इसी तरीके से इनमें स्टोर होता जाएगा। ये आपका जो पहला बॉक्स होगा इसका इरे स्क्रिप्ट हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 1 2 3 और इस तरह 4। मज़ीद इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लें कि इरे को इनिशियलाइज़ कैसे किया जाएगा, हम उसे डिफ़ाइन कैसे कहेंगे। मिसाल के तौर पर ये राइट साइड पे आप थोड़ा सा ये वीडियो में अगर आप चेक करें तो देखें इस तरीके से इरे को डिफ़ाइन किया जा रहा है। जैसे नंबर है लेकिन नंबर में कितने जो है ना किए जा रहे हैं, तो ये इसका जो है ना इरे स्क्रिप्ट दिया जा रहा है 5। तो ये जो ज़ीरो वाला होगा जो है ना ये लोएस्ट है और फिर इस तरह 1 2 3 आएगा। अगर आप इस लेफ़्ट साइड पे देखें, इट इज़ पॉसिबल टू इनिशियलाइज एनी इरे ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, या यानी कि डिक्लेरेशन के साथ ही आप वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं और या फिर सिर्फ डिक्लेयर भी कर सकते हैं। अगर आप डिक्लेयर करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आपने लिखा है ये इरे का टाइप है, ये इरे का नेम है और ये उसके जो है ना वो सबस्क्रिप्ट है, या वो आप ये बताना चाह रहे हैं कि आप कितने वेरिएबल्स के वैल्यू जो है ना आप एक जो है ना इरे में स्टोर करना चाह रहे हैं, तो इसका मिनिमम जो साइज़ होगा वो 0 और मैक्सिमम आप 255 तक कर सकते हैं इसको। अच्छा, यू कैन आल्सो इनिशियलाइज एन इरे लाइक दिस, आप इस तरह से भी कर सकते हैं मार्क्स। इसका भी मतलब यही होता है कि देखिए अगर आपने बताया नहीं, जितने वैल्यूज़ देंगे अब यही वैल्यूज़ इसकी जो है ना वो यहाँ पर एलिमेंट का साइज़ हो जाएगा, यानी सिस्टम जो है ना खुद ही जो है ना ऑटोमेटिकली इसको स्पेसिफाई कर जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने जो है ना नहीं बताया, यानी 5 बता दिया और वैल्यूज़ नहीं बताए, तो बाद में भी वैल्यूज़ इस तरह से असाइन किए जा सकते हैं। नाउ ये स्क्रिप्ट 0 के लिए, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए और ये 4 के लिए, क्योंकि हम जो है स्क्रिप्ट को जो है ना 0 से स्टार्ट करते हैं। इसलिए अगर आपने 5 जो है ना एलिमेंट डिफ़ाइन किए हुए हैं तो आखिरी नंबर इसका होगा 4, बिकॉज 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 अगर आप ऐसे काउंट करेंगे। तो इसको अगर मैं प्रोग्राम में स्टोर करूं तो इरे का फ़ायदा क्या होता है, थोड़ा सा ये भी आपको बता दूं कि अगर आप इन मिसाल के तौर पर ये 5 वैल्यूज़ अगर आपने स्टोर करनी हो, अगर आप इरे यूज़ नहीं करेंगे तो आप इनके लिए समझे 5 वेरिएबल आप नए लेंगे। जैसे आपने ए ले लिया, फिर बी सी डी ई, तो इन वेरिएबल्स के लिए जो स्पेसिंग यानी एलोकेट होती है वो उसके मुताबिक होगी। मिसाल तौर 5 वेरिएबल है, हर एक ने 2 2 बाइट भी लिए तो आपके 5 वेरिएबल 10 बाइट ले जाएंगे। इरे क्या करता है, उसी एक वेरिएबल को यूज़ करते हुए इन 5 वेरिएबल्स को वहाँ स्टोर करता है। अगर आपने एक्सेल में थोड़ा सा काम किया होगा तो उसको अगर आप थोड़ा सा देखें तो वो आपको 2 डायमेंशनल इरे नज़र आ रहा है जिसमें रो भी है, कॉलम भी है। लेकिन अगर आप एक कॉलम को थोड़ा सा समझें, जैसे ए लिखा हुआ है, ए का 1, ए का 2, ए का 3, ए का 4, तो ये सिंगल इरे आप इसे काउंट कर सकते हैं। बिल्कुल ये भी सेम उसी तरीके से जो है ना जब आप ये डिफ़ाइन कर देते हैं तो मेमोरी में इस तरीके के ब्लॉक्स या जगह रिज़र्व कर लेता है जहाँ पर ये डेटा स्टोर करता है, और फिर उन डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसके लोकेशन नंबर को बताते हैं जिसको स्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रोग्राम हम बनाते हैं इरे के लिए कि आप इसको समझें थोड़ा सा। मैं ओपन कर रहा हूँ इंटीजर, एक्स इज़ अ इरे नेम, या जो है ना कोई भी आप रख लें, कोई इशू में कोई मसला नहीं है। मिसाल के तौर पर चले मैं इसको ARR ही रख देता हूँ, दिस इज़ एन इरे नेम, और मैंने कहा जी इसके अंदर मैं 5 वैल्यूज़ जो है ना स्टोर करना चाहूँगा।
अब इसका मतलब है 5 ब्लॉक्स ओपन हो गए हैं। अब आपने इसके अंदर डेटा इसमें स्टोर करना है। कैसे होगा? मिसाल के तौर पर मैंने कहा फॉर इंटीजर x इज इक्वल टू 0। अब लूप के थ्रू स्टोर कर रहा हूँ। अगर आप डायरेक्ट स्टोर करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं लूप के थ्रू कर रहा हूँ। x लेस देन 5 और x प्लस प्लस करेंगे और सी आउट किया मैंने, और मैंने कहा इंटर, यानी डेटा के लिए मैं इसको बता रहा हूँ कि आपने क्या इंटर करना है और कैसे करना है। सो लेट्स मैं चेंज कर रहा हूँ लैंग्वेज या थोड़ा सा। ये देखिए मैंने कहा इंटर वैल्यू फॉर मिसाल के तौर पर ARR, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ ताकि मुझे पता चले कि जो मैं डेटा इंटर कर रहा हूँ वो किसकी वैल्यू है, तो मैं यानी यहाँ पर दे दिया x और यहाँ पर बंद कर दिया ताकि ये मुझे इस तरह से नज़र आए। ओके, मैंने कहा सी इन करे जी, हमसे एरे की वैल्यू ले ले, लेकिन इसको लोकेशन x पे रखना है। तो x की वैल्यू पहली मरतबा 0 है, लिहाजा ये हमसे सारे वैल्यूज़ पिक कर लेगा। सो ये रिटर्न 0 कर देता हूँ मैं। रन कर रहा हूँ इसको, देखते हैं कि आंसर क्या देगा। तो आप देखिएगा आपके पास ये देखिए रन हुआ है और ये आपसे पूछ रहा है कि आप डेटा इंटर करें, लेकिन कौन सा डेटा इंटर करें? आपने डेटा का इंटर करना है एरे का 0 स्क्रिप्ट नंबर। तो मैंने ये 10 दे दिया, ये 15, ये 3, ये 5, ये लास्ट वेरिएबल होगी। ये देखिए ये आ गया। देखिए अब डेटा जो है ना ये सारे मैंने इसको इंटर कर दिए, यानी स्क्रिप्ट नंबर 0 में जो है ना 10 होगा, 1 में ये होगा, 2 में ये होगा, 3 में ये हो गया, 4 में हो गया। इफ़ अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें, आप चाहें तो अलग अलग प्रिंट कर सकते हैं, चाहे तो लूप के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं अगेन लूप के थ्रू प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने कहा फॉर इंटीजर z इज इक्वल टू 0, z लेस देन 5, z प्लस प्लस, और फिर मैंने कहा जी आप ऐसे करें, सी आउट कर दें किसको? एरे की वैल्यू को, बट स्क्रिप्ट नंबर z को। ठीक है, और मैं थोड़ा सा स्पेस भी देना चाह रहा हूँ इसमें ताकि एवरी वैल्यू थोड़ा सा दूर प्रिंट हो जाए। सो अब देखिएगा ये मैंने इसको F11 किया, या सॉरी ये मैंने 0 और यहाँ पर ये सेमी कॉलन देना था, ये नहीं दिया। सो एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, रन एंड कंपाइल। अब देखिए ये 2, ये 5, ये 7, ये 8 और इसी तरीके से ये मैंने वैल्यूज़ दे दी। ये देखिए आप, अब देखिए ये 0 स्क्रिप्ट पे है 5 वैल्यू, और इस पे 1 पे 6, 7, 8 और ये इसी तरीके से 34। अगर आप इनको वर्टिकली प्रिंट करना चाहते हैं तो आपने सिर्फ यहाँ जो T लिखा हुआ है आप यहाँ पर N कर दें, तो एवरी लाइन के बाद अब ये ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन पे चला जाएगा। देखिएगा मैं इसको इंटर कर रहा हूँ डेटा। ये देखें एक डेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये रहा 5th। ये देखिए डेटा आपका इस तरीके से बाकायदा ये प्रिंट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल उसी तरीके से प्रिंट हो ताकि हमें पता चले कि ये हमने जो लिखा है बिल्कुल उसी स्क्रिप्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप इससे प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी आउट, और मैंने कहा जी आप ना एरे का वैल्यू जो है ना ARR का वैल्यू है, लेकिन ये कौन से नंबर का है? Z लोकेशन का, और साथ में ये मैंने इसको बंद कर दिया इक्वल्स टू। अब इसके सामने जो है ना वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी खुद ही। सो लेट्स चेक, मैं ये इसको दोबारा से रन किया मैंने, और सॉरी इसको बाहर लगाना था। ओके, सो देखते हैं। अब आप देखिएगा डेटा बिल्कुल जो है ना वो आपको जिस तरह इंटर किया होगा उसी हिसाब से प्रिंट हो रहा है। देखें ये स्क्रिप्ट नंबर 0 का है, ये 1 का है, ये 2 का है, और ये 3 का है, ये 4 का है। ये देखें ज़रा, एरे का स्क्रिप्ट नंबर 0 40, 1 का ये, 2 का ये, 3 का ये और 4 का ये आपको प्रिंट हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप एरे से बहुत सारे काम ले सकते हैं, लेकिन आज के लिए जो हमने पे किया है वो आप थोड़ा सा इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें मज़ीद बहुत सारे काम हो सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।